बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। थाना घक्कड़ मंडी पुलिस की दबंग कार्रवाई, जिला वजीराबाद और जिला गुजरांवाला में मुतहर्रिक कार चोर गिरोह गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल सरगर्म रुकन कार चोर जहीरुल इस्लाम उर्फ डॉक्टर जहीरू गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से लाखों रुपए की मालियत की 5 अदद कारें और मास्टर कीज बरामद कर ली। वजीराबाद से हमारे नुमाइंदा जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ वजीराबाद ने एसएचओ थाना घक्कड़ मंडी इरफान मुनव्वर भिंडर को कार चोरों की गिरफ्तारी और माले मसरूका की बरामदगी के लिए खुसूसी टास्क दे रखा था, जिस पर एसएचओ थाना घक्कड़ मंडी इरफान मुनव्वर भिंडर और उनकी टीम नवाज वड़ाइच एएसआई, उस्मान मकसूद चीमा एएसआई और दीगर अफसरान ने दिन रात मेहनत करके इंतहाई जांफिशानी और पेशावराना महारत से जिला वजीराबाद और जिला गुजरांवाला के इलाकों में मुतहर्रिक कार चोर गिरोह के सरगर्म रुकन कार चोर जहीरुल इस्लाम उर्फ डॉक्टर जहीरू को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 5 अदद कारें बरामद कर ली, जिनमें 4 कारें सुजुकी मेहरान जबकि 1 कार टोयोटा करोला है। मुलजिम जहीरुल इस्लाम उर्फ डॉक्टर जहीरू ने इलाका थाना घक्कड़ मंडी में मौजूद एक गांव जोड़ा में दिखावे के तौर पर एक क्लिनिक बना रखा है। मुलजिम वजीराबाद और गुजरांवाला के इलाका जात में से मास्टर कीज की मदद से गाड़ियां चोरी करता और औने पौने दामों में सवात में मौजूद गुल खान नामी पठान को फरोख्त कर देता। कार रिसीवर गुल खान और कार चोर गिरोह के पसोपेश अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बरामद शुदा लाखों रुपए मालियत की 5 कारें हवाले मुदय्यान की जा रही हैं। डीपीओ वजीराबाद ने कार चोर गिरोह की गिरफ्तारी और लाखों रुपए मालियत की 5 कारें बरामद करने पर एसएचओ घक्कड़ मंडी इरफान मुनव्वर भिंडर और उनकी टीम को शाबाश दी और नकद इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मैदान जंग में बाजी जीतने वाला जर्नैल बीमारी से जंग हार गया। मुबारक के हीरो साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तकरीबन 9 साल तक आर्मी के चीफ रहे। वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर बरसरे इक्तदार आए और वो 2001 में पाकिस्तान के 10वें सदर बने और 2008 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। साबिक डिक्टेटर पर मार्च 2014 में 3 नवंबर 2007 को आयन मुअत्तल करने पर गद्दारी के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई थी। 17 दिसंबर 2010 को खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दार केस में सजाए मौत सुनाई। जनरल मुशर्रफ ने पाक फौज को प्रोफेशनल अप्रोच देकर दुनिया की बेहतरीन फौज बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनके बगैर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख अधूरी रहेगी। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मैदान जंग में बाजी जीतने वाला जर्नैल बीमारी से जंग हार गया। परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से बीमारी से जंग लड़ रहे थे और दुबई के अमेरिकन अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां एतवार के रोज वो खाल के हकीकी सजा मिले। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाने के बाद तवील अरसे तक इक्तदार में रहने वाले तीसरे आर्मी चीफ थे। इनसे पहले तवील अरसे तक इक्तदार में रहने वालों में जनरल जियाउल हक और जनरल अयूब सर फहरिस्त रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ का तवील अदालत के बाद खुद साख्ता जिला वतनी में इंतकाल हो गया। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अहम तकरीब बिला मुकाबला RIUJ की टीम को मुबारकबाद। दोस्तों के साथ कुछ यादगार लम्हात और सहाफी बिरादरी पर जो ज्यादती पुलिस वाले करते हैं, इसके बारे में तकरीर। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद शहजाद नदीम बुखारी का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम और आटा स्मगलिंग फूड डिपार्टमेंट के अफसरान मिल मालिकान आजाद। फूड डिपार्टमेंट की बड़ी करप्शन बेनकाब होने के बावजूद इंतजामिया डिप्टी डायरेक्टर फूड के फ्रंटमैन जैन नामी शख्स के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में न ला सके। चंद दिन कबल जैन प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी नीली बत्ती आवेजा करके 7 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और 5 ट्रक आटा स्मगल करवा रहे थे, जिसे मीडिया और इस्लामाबाद ईगल स्क्वाड पुलिस की मदद से थाना तरनौल में ले जाकर पुलिस के हवाले किए गए। फूड डिपार्टमेंट के आला अफसरान के असर और सूख की बदौलत चंद घंटे बाद जैन प्राइवेट नीली बत्ती वाली गाड़ी और दीगर लोग जो इसमें मुलविस थे, इनको थाने से भगा दिया गया। जिला इंतजामिया DC ऑफिस इस्लामाबाद की तरफ से सिर्फ एक फर्जी बयान जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है, जो कि सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बयान है। हालांकि मौका पर गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग में मुलविस अफराद और गैर कानूनी गाड़ी पकड़ी गई। इसके बावजूद फूड इंस्पेक्टर सिर्फ ड्राइवर और गरीब मजदूरों के खिलाफ इस्तगासा बनाकर FIR का इंदराज करवा के चले गए। रोजाना की बुनियाद पर जुड़वा शहरों से हजारों टन गंदम और आटा स्मगल किए जाते हैं। भक्कर से आपको बताते चले
इंतजाई आमरीत से जाती मफादात पर कौमी मफादात को कुर्बान किया गया है। कल अदम तंजीमों को नाम बदल कर काम करने की इजाजत दी गई है। मखसूस सोच को तमाम मकातबे फिक्र पर मुसल्लत किया जा रहा है, जिससे अमन तबाह हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार इलामा सैयद बाकर अली नकवी सूबाई सदर तहरीक निफाज फिका जाफरिया पंजाब ने की। उन्होंने दहशत गर्दी और खुदकुश हमलों की मजम्मत की। ये मिले हम सबका है, शिया सुन्नी भाइयों में तफरीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नदीम डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान 1.5 लाख रुपए नकदी, 4 अदद मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल और दर्जनों गोलियां भी बरामद कर ली गयी। गुजरांवाला में हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नदीम डकैत गैंग के 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से 1.5 लाख रुपए नकदी, 4 अदद मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली। सीपीओ गुजरांवाला एयाज सलीम की स्पेशल मुहिम पर रिकॉर्ड याफ्ता डाकू नदीम और अदनान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सेटेलाइट टाउन के SHO आरिफ महमूद खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये गिरोह क्राइम स्ट्रीट करता रहा, राहगीरों और घरों में दाखिल होकर डकैतियों की वारदातें करते थे। सीपीओ गुजरांवाला के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इन डाकुओं को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मजीद उनका कहना था कि जुर्म और जराइम को जड़ से खत्म करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम सर धड़ की बाजी लगा देंगे। सीपीओ गुजरांवाला एयाज सलीम ने थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस की अच्छी कारकर्दगी पर तारीफी असनाद और नकद इनाम देने का ऐलान किया। कामों की नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की मोटरसाइकिल की टक्कर से दौरान ड्यूटी कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ शहीद हो गए। गोना और चौकी पुलिस नाकाबंदी धूप सड़ी पर मौजूद थी कि अचानक मोटरसाइकिल चाइना मॉडल नंबरी GAL 4681 पर सवार कामरान और समरान वल्द मोहम्मद रियाज जो के ढोलन गांव वांडू के रिहायशी थे, कामों से वापस अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस वाले नाका लगाकर खड़े थे, जिनको मोहम्मद अशरफ कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवार दोनों भाइयों की आंखों में टॉर्च की रोशनी पड़ने से मोटरसाइकिल ड्यूटी पर खड़े कांस्टेबल को जा लगी, जिससे कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ शदीद जख्मी हो गए। जख्मी कांस्टेबल को बराए तिब्बी इमदाद TH के हुकामों की ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। मरहूम 5 बच्चियों और 1 बच्चे का बाप था। डेड बॉडी समेत जख्मी मोटरसाइकिल सवार दोनों भाइयों को भी सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया गया। मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ का नमाज जनाजा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पढ़ा जाएगा। मरहूम कांस्टेबल को उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नारंग मंडी से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन और उम्मीदवार बराए MPA PP 135 रियाज अली कुरैशी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई जिस अरूज पर है, इसकी ज़िम्मेदार साबका गवर्नमेंट PTI है, क्योंकि जिस गफलत और गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से उन्होंने IMF वगैरह से मुआहदे किए हैं, उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं और आवाम को उन्होंने परेशान करके रख दिया है। जब इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, उनके गलत मुआहदों की वजह से महंगाई हुई, तो इमरान खान कहता था कि मैं आलू टमाटर तो कम करके रेट कम करने के लिए तो नहीं ना आया। तो जब पेट्रोल बढ़ता था तो शिबली फराज कहता था कि तेल कम इस्तेमाल करो। तो आज वो लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ये जो आज महंगाई है, इसकी ज़िम्मेदारी PTI पर होती है। भक्कर से आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह भक्कर में भी जश्न मौलूद काबा हजरत अली शेर खुदा जोशो जज्बा से मनाया गया। मसाजिद इमाम बारगाहों को बरकी कमकमों से सजाया गया, केक काटे गए। फातमिया हाउस भक्कर में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार MPA हबीबुल्लाह खान नवानी, साबिक मशीर वजीर आला पंजाब सैयद अली अब्बास बुखारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास रजा नासिर, तौकीर हुसैन बलोच, एडवोकेट सगीर हुसैन बलोच, डॉक्टर खालिद जावेद, तनवीर हुसैन बलोच, इलामा मौलाना अख्तर अब्बास मुकद्दसी, मौलाना गुलाम हर खान, सैयद सफीर हुसैन बुखारी, राना सिकंदर, सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी, सैयद आरफ हुसैन बरनी, गुलाम अब्बास और दीगर ने केक काटा। मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाई गई। मौलाना गुलाम हुर का कहना था कि हजरत अली शेर खुदा की सीरत हमारे लिए मशले राह है। सीरत मौला अली पर अमल पैरा होकर इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। तमाम उम्मत मुसलिमा को मुबारकबाद पेश करते हैं। सगीर हुसैन बलोच, तौकीर
हसन बलोच ने तमाम आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और न्याज का भी वसी एहतमाम किया और मेहमानों की खूब दुआज़ें की गई। या अली के नारों से फिजा गूंज उठी। शुरका ने खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। समंदरी से आपको बताते चले, राना गुल्लू तराना काम के सिलसिला में पाकिस्तान से दुबई रवाना हो गए। इस मौका पर चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मिस्टर जुहेब अकरम ने गुल्लू तराना से उम्मीद रखी कि वो कामयाब होकर पाकिस्तान वापस लौटेंगे। राना गुल्लू तराना काम के सिलसिला में पाकिस्तान से दुबई रवाना हो गए। गुल्लू तराना फैसलाबाद एयरपोर्ट से निजी फ्लाइट के जरिए दुबई रवाना हुए। गुल्लू तराना को इसके बड़े भाई शेर अली और उसके करीबी दोस्त दुल्ला भट्टी, मुन्ना किंग, जैन लाहौरी, मलिक अली, माचा खलील, अली हसन भट्ट और राना हामिद ने एयरपोर्ट से रवाना किया। इस दौरान इंचार्ज क्राइम कंट्रोल सेल पंजाब ह्यूमन राइट्स कासिम अकरम ने गुल्लू तराना को नेक मशवरा दिया। दोस्तों ने गुल्लू तराना के दुबई जाने से पहले इसके एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का भी एहतमाम किया और केक भी काटा। समंदरी से आपको बताते चले, सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद महमूद हमदानी का थाना सदर समंदरी का विजिट, थाना की बिल्डिंग का मुआयना किया और थाना के रिकॉर्ड की फॉर्मल इंस्पेक्शन की। थाना के इलाकों में क्राइम की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। शहरियों से खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत की गई। शहरियों की जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। CPO फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, ढोडा शरीफ के गद्दी नशीन, ढोडा शरीफ के हकीकी वारिस पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा पीर मोहम्मद नईम मीरा कादरी कासमी साहब, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया ढोडा शरीफ गुजरात सियालकोट गंजियावाली पर महफिल पाक फैज तो आम है। ढोडा शरीफ का कितना ऊंचा नाम है। ढोडा शरीफ का वलियों के झुरमट से पीर नईम मीरा हमको मिले, ये एहसान है ढोडा शरीफ का। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मुगल फाउंडेशन जिला शेखुपुरा का इजलास शरकपुर रोड नायब सदर बाबर मुगल की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। चेयरमैन डॉक्टर तारिक महमूद, चीफ ऑर्गेनाइजर मिर्जा मुनव्वर बेग, साबिक मशीर वजीर आला पंजाब अली अहमद साबिर, सदर मिर्जा हारून रशीद, जनरल सेक्रेटरी इसहाक मुगल का इजलास में पहुंचने पर बाबर मुगल की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल और फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। इजलास में शफीक मुगल, अकरम मुगल, AD मिर्जा, अकरम मुगल, अली साबर, वसीम मुगल, फैसल मुगल समेत मुगल बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। मुकर्रिरीन ने इजलास में शरीक शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मुगल बरादरी को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान में बहुत बरादरियां हैं लेकिन मुगल बरादरी सबसे बड़ी बरादरी है। पर खान लोहार कोई जात नहीं बल्कि ये पेशा है। असल में ये मुगल हैं, जबकि सबसे ज्यादा पेशावर कौम मुगल है। शेखुपुरा में तकरीबन 3 लाख मुगल बरादरी का वोट है और हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं माना जाता। अगर दूसरी बरादरियों की तरह हमारा भी इत्तेहाद हो, सियासत में भी हमारा एक मकाम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम छोटी सी बरादरी या छोटा सा खानदान नहीं, मुगल बरादरी को एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जट देव ने कहा है कि हम अपने कायद इमरान खान की हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। आइन शिकन हुक्मरान और कठपुतली निगरान सेटअप मंजूर नहीं। मुल्क, कौम और वक्त आम इंतखाबात का तकाजा कर रहे हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के सिलसिले में हुक्मरानों की नीयत में फितूर है। महंगाई तूफान बर्पा करने वाले हुक्मरानों ने गरीब की मुश्किल तंग और अपने शाहाना अखराजात में कमी नहीं की। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अय्याश हुक्मरानों को वोट की ताकत से मुस्तरद करेंगे। उन्होंने कहा कि आईन कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा आला इक़दार का हामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में महंगाई समेत दीगर मामलात इस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक कानून की बालादस्ती अमली तौर पर इख्तियार न की जाए और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद न किया जाए। इमरान खान मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए अपनी जान को दाव पर लगाए हुए हैं। जेल भरो तहरीक इम्पोर्टेड हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क की तरक्की और सलामती और अवामी खुशहाली की खातिर ठोस और अमली इक़दाम किए और आइंदा भी बरसरे इक़्तिदार आकर अपना मिसाली किरदार अदा करेगी। आइंदा इंतखाबात में जीत इमरान खान के टाइगर्स की होगी। गिरफ्तारियां खिलाड़ियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। आगे बढ़ेंगे, शेखुपुरा से आपको बताते चले, मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर मुमताज मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद कसीम शेखुपुरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत में तगय्युर और तबद्दुल की वजह से मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और बदअमनी पैदा कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान की वजह मुल्क की दफा से हटाने के लिए सरहदों पर दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन सरहदों के मुहाफिजों ने अपनी जानें कुर्बान और एक जज्बा से दहशत गर्दों की तमाम कार्रवाइयों को नाकाम बना रही हैं। उन्होंने कहा कि ISI को ऐसी कुव्वतों की सरकोबी निहायत जांफिशानी से करनी होगी जो सरहद पार से ग्रुपों की शक्ल में हमलावर हैं। अफगानिस्तान हुकूमत के बाज़ फैसले पाकिस्तान ही नहीं आलम इस्लाम और इलाकाई सलामती के लिए तारीखी हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने वाले अपनी शिकस्त, रेखत और जिल्लत को मद्देनजर
नजर रखें। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी, खुद इन्हिसारी के लिए अस्करी क़यादत के बसीरत अफरोज फैसले तारीखी हैं। उन्होंने तरक्की में आने वाले हालिया ज़ल्ज़ला के बायस होने वाली इमलाक की तबाही और इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा, बरादर इस्लामी मुल्क तरक्की के हम साथ खड़े हैं और जाम हक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करते हैं। उन्होंने जाम हक अफराद की मगफिरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजुकेशन विंग के ज़िले सदर शेख तारक ने कहा है कि मसला कश्मीर पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले मौजूदा वफाकी हुक्मरान कश्मीर का नुकसान पहुंचाने वालों में सरे फहरिस्त हैं। भारत से दोस्ती की पतंगे बढ़ाने वाले भुला बैठे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक तस्लीम नहीं किया। मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान ही कश्मीर की आज़ादी की ज़मानत है। हुक्मरानों की बेहिसी और मुजरिमाना गफलत से कश्मीरी मुसलमान आज तक आज़ादी से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और हमारे हुक्मरानों की मुजरिमाना खामोशी की वजह से भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके कश्मीर हड़प कर लिया। कश्मीरी माओ और बहनों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ कश्मीरी मदद के लिए पाकिस्तानी अफवाज और हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं तो दूसरी तरफ बेहिस हुक्मरान नारों, तकरीरों और तरानों से कश्मीर की आज़ादी के मुंतजिर हैं, जो सरासर बुज़दिली की आला मिसाल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर बच्चा, नौजवान और बूढ़ा कश्मीर की आज़ादी और भारतीय जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। PTI इंशाअल्लाह बरसरे इक़्तिदार आकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी और मजलूम कश्मीरियों को भारतीय जबर से निजात दिलाकर दम लेगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 136 मुरीद के उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क ने कहा है कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक की कॉल दिखावे के सिवा कुछ नहीं। कारकुनों को गिरफ्तारियों की फरमाइश करने वाले इमरान खान सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी पेश करें। गिरफ्तारी के डर से ये जमान पार्क में कई दिन तक छुपे रहे और कारकुनों को अपनी ढाल बनाने के लिए पंजाब भर से जमा किया और अब बनीगाला में रूपोश हुए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम साजिशों की नाकामी के बाद इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, लेकिन खुद हर केस में कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी जमानत हासिल कर रखी है। इंतशार, एहतजाज और अदम इस्तेहकाम की सियासत में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ को समझ में आ गया कि अवाम इनका साथ देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद जेल जाने से डरते हैं और कारकुनों को जेल जाने पर उकसा रहे हैं। असम्बलियां तोड़ने और इस्तीफों के बाद मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी को हवा देने के लिए PTI नित नई साजिशें कर रही है। जेल भरो तहरीक भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है जो इनकी दीगर एहतजाजी तहरीकों की तरह नाकाम साबित होगी। उन्होंने कहा कि PTI की तमाम तर कोशिशों का वाहिद मकसद मुल्क में सियासी अफरा तफरी और इंतशार फैलाना है। ये चाहते हैं मुल्क में तकसीम और तसादुम की फिजा कायम रहे, मगर इनकी इंतशार फैलाने की हर साजिश नाकाम होगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद हो जाना चाहिए। हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए कि मुल्क दुश्मन अनासिर अपने इरादा में कामयाब ना हो। मकरू चेहरों को बेनकाब करने के लिए हर पाकिस्तानी को अपना फर्ज अदा करना होगा। हमारी इनफरादी शख्सियत पाकिस्तान से वाबस्ता है। पाकिस्तान अतिया खुदावंदी है। हमारा हर अमल पाकिस्तान के बका और सलामती के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिली इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। सानहा पेशावर के शोहदा ने हमें जिंदा रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हम एक मुद्दत से हालत जंग में हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को अपने महाज पर चौकन्ना रहना चाहिए। अपनी जात से बालातर होकर दूसरों के लिए काम करना बहुत बड़ी इबादत है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज के इस्तेहकाम और अमन अमान की खातिर पूरी कौम पाक फौज और पुलिस के शाना बिशाना खड़ी है। हम जिंदा कौम हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अजाइम को जड़ से पुलिस उखाड़ फेंकेंगे और बेगुनाह लोगों को दहशत गर्दी करके शहीद करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मुल्क का अमन तबाह करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं है, इंसानियत के कातिल है जिनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। ननकाना साहब से हमारे ब्यूरो चीफ असलम की रिपोर्ट के मुताबिक अटालियन आला सतही वफ्द की बर्क क्लीन ऑनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के ओहदेदारान के साथ मुलाकात। भट्टा इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मेयार में तब्दील करने पर इत्तफाक। आला सतही वफ्द में डायरेक्टर जनरल अटालियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कारपोरेशन अटालियन, वजीर खारजा इक्तिसादी अमूर और ILO के नुमाइंदगान शामिल थे। बर्क क्लीन ऑनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन शुएब खान यासी के हमरा राना सुबहान चौधरी, नसीर इकबाल और शहजाद शाही ने भी शिरकत की। शुएब खान यासी ने भट्टा इंडस्ट्री को माहौल दोस्त बनाने के लिए रूनमा होने वाली तब्दीलियों और लेबर को फराहम करदा सहूलियात के मुतल्लिक आगाह किया। शुएब न्याजी ने मजीद कहा कि हम जदीद इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक भट्टा इंडस्ट्री को तब्दील करने के ख्वाह हैं, जिसके लिए हमें आपके ताउन की अशद जरूरत है। इस पर गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल अटालियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कारपोरेशन ने
ने भट्टा इंडस्ट्री की कारकर्दगी को सराहा। माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में मॉडल भट्टा तैयार करने के अज़म का इजहार किया और मतलूबा ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर बर्कलिन ऑनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के अहदेदारान ने वफ्द का शुक्रिया अदा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।